नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत के उस वीर की कहानी जिसकी मृत्यु युद्ध का सबसे भीषण और दुखद प्रसंग बन गई। अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। वो बहुत युवा थे, लेकिन उनकी वीरता, शौर्य और युद्ध कला इतनी अद्भुत थी कि वो महाभारत के महान योद्धाओं में से एक गिने जाते थे। कहते हैं कि जब अभिमन्यु गर्भ में थे तभी अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विद्या समझा रहे थे। अभिमन्यु ने यह विद्या सुन तो ली, लेकिन कथा अधूरी रह गई और इस अधूरी विद्या ने ही उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी रची। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की तब अर्जुन वहां मौजूद नहीं थे और ऐसे में पांडवों के सामने प्रश्न था, इसे कौन भेदेगा। अभिमन्यु ने निर्भीक होकर कहा, मैं चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस घेराव से बाहर कैसे निकला जाए। फिर भी अभिमन्यु आगे बढ़े। उन्होंने चक्रव्यूह को भेद दिया और अकेले ही उसमें प्रवेश कर गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने अपने शौर्य से कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए और अनेक महारथियों को धराशायी कर दिया। अभिमन्यु के पराक्रम ने पूरे युद्ध क्षेत्र को हिला दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कौरवों ने छल का सहारा लिया। दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, द्रोणाचार्य और भी कई योद्धाओं ने मिलकर नियमों को तोड़कर एक साथ अभिमन्यु पर हमला किया। यह युद्ध अब वीरता का नहीं बल्कि अन्याय और अत्याचार का प्रतीक बन गया। अभिमन्यु तब तक लड़े जब तक उनकी अंतिम सांस बाकी थी और फिर अंततः वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। पांडवों के हृदय में शोक और क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वो अगले दिन चक्रव्यूह के रचयिता जयद्रथ का वध करेंगे और इसी से युद्ध का अगला अध्याय और भी भयानक हो उठा। अभिमन्यु युवा थे, लेकिन उनका पराक्रम इतना महान था कि आज भी उनका नाम सुनते ही वीरता और बलिदान की भावना जाग उठती है। वो केवल अर्जुन के पुत्र नहीं थे, बल्कि उस आत्मा के प्रतीक थे जिसने अधूरी विद्या के बावजूद पूरे साहस के साथ अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।